आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है या आपके किसी बुजुर्ग के मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है और आप बतीसी लगवाना चाह रहे हैं उतरने चढ़ने वाली, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर दरकार होगा, कितना वक्त दरकार होगा, क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन है, उसका फ़ायदा है, नुकसान है, कितनी कामयाब है, कितनी कामयाब नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन जो इंसान के जहन में होते हैं, तो वो आज सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी तात्तुल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऊपर नीचे की अगर बतीसी आपने लगवानी है या जस्ट ऊपर की बतीसी लगवानी है या नीचे की बतीसी लगवानी है, जिसे इंग्लिश में फुल डेंचर कहा जाता है, फुल डेंचर लगवाने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है। सबसे पहला स्टेप है कि आप जाकर अपना एग्जामिनेशन करवाएंगे। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट आपका एग्जामिनेशन करेगा कि आपका मुंह जो है वो सूटेबल है या नहीं है बतीसी लगवाने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके मुंह के अंदर पहले से कोई जड़ें पड़ी हैं या आपकी जो हड्डी है वो स्पाइक्स वाली है, उसमें मतलब उभार बने हुए हैं, वो स्मूथ नहीं है, डेंटिस्ट आपका बतीसी लगाने से पहले उन इश्यूज को एड्रेस करेगा। मकसद ये कि अगर मुंह के अंदर कोई दांत मौजूद हैं जो कि बिल्कुल नकारा है, हिलते हैं या ऐसे हैं जिनका फ्यूचर डेंटिस्ट को नज़र नहीं आ रहा, तो वो उन्हें निकाल देगा और आपका मुंह खाली करेगा। तो ये है सबसे पहला स्टेप, और सबसे मुश्किल स्टेप भी हमारे लिए यही होता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स निकलवाने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि हमारे इन दांतों को ना निकालें, इनके ऊपर ही दांत लगा दें। उनके ऊपर दांत लगाना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उनकी मौजूदगी में एक तो दांत जो आर्टिफिशियल आप बतीसी बनवाते हैं वो सही से बैठती नहीं है। फिर अगर वो बैठ भी जाए, जब आप खाना पीना शुरू करते हैं, जो नीचे जड़ें होती हैं वो तकलीफ देना स्टार्ट कर देती हैं। तो आपको मेरा मशवरा यही है कि डेंटिस्ट जो आपको बता रहा है बिल्कुल उसकी बात को फॉलो करें और उन दांतों को, जड़ों को निकलवा दें। तो सबसे पहले आपके मुंह से तमाम जड़ें निकाल दी जाएंगी, आपका मुंह को खाली किया जाएगा। उसको खाली करने के बाद आपको कम से कम 40 दिन का इंतज़ार करना होगा। डेंटिस्ट आपको टाइम देगा कि ये जो पहला स्टेप है उसके 40 दिन के बाद हम आपका दांत लगाने का अमल शुरू करेंगे। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो हो सकता है 40 दिन के बजाय वो आपको 60 दिन का टाइम दे, क्योंकि शुगर कंट्रोल हो तो 40 दिन के अंदर भी हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर शुगर रैंडम रहती हो, ऊपर नीचे होती हो, तो बाज़ों का टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, कि दांत निकालने के बाद मुंह का मुकम्मल दांत से सफाया और उसके बाद इंतज़ार करना। 40 दिन जब पास हो जाएंगे, 40 दिन जब गुजर जाएंगे, तब आप दोबारा डेंटिस्ट के पास जाएंगे स्टेप 2 के लिए। जिसका मुंह पहले से ही खाली है, जिसके मुंह के अंदर पहले ही कोई दांत नहीं है, तो उसके ये टाइम बच जाता है, वो डेंटिस्ट के पास जाता है, तो स्टेप 2 से डायरेक्ट उसका काम स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेप 2 बेसिकली क्या है? स्टेप 2 में डेंटिस्ट जो है आपके जो ऊपर नीचे का जबड़ा है उनका इंप्रेशन लेगा। उसे कहते हैं प्राइमरी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन की पिक्चर्स आपके सामने आपके आ रही होंगी। उसमें बेसिकली क्या होगा कि वो आपका जो कस्टम ट्रे, जो स्टॉक ट्रेज होती हैं, जो ट्रेज कंपनी से आई होती हैं, उनसे आपका इंप्रेशन लेके उसके बाद उनको पोर करेगा, मॉडल बनाएगा और वो इंप्रेशन जाएगा लेबॉर्ट्री। डेंटिस्ट आपका इंप्रेशन लेने के बाद आपको खुदा हाफिज कह देगा, आपको सेकंड अपॉइंटमेंट दे देगा। स्टेप 1 का जो हमने मॉडल बनाया था, यानी कि आपके चेहरे का एक्स बनाया था, जो हमने आपका नाप लेके, इंप्रेशन लेके बनाया था, वो चला जाएगा लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री उस पर 1 दिन या 2 दिन वर्क करती है और उसके बाद हमें एक खास ट्रे बना के दे देती है। वो खास ट्रे जो है आपके मुंह के ऐन मुताबिक होती है, उसे कहते हैं कस्टम ट्रे। तो बेसिकली आपका एक इंप्रेशन पहले हुआ था, अब आपका फिर से इंप्रेशन होना है। ये इंप्रेशन पहले इंप्रेशन से इस तरह मुख्तलिफ है कि पहले इंप्रेशन जो था वो कंपनी से आई हुई फिटिंग के मुताबिक था। अब जो आपका इंप्रेशन होने लगा है वो स्पेसिफिकली आपके लिए तैयार की गई ट्रे से बनेगा। तो दूसरे स्टेप में जब डेंटिस्ट आपको बुलाएगा, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो पहले उन जो ट्रेज बनाई हैं उनको रख के देखेगा मुंह के अंदर, उनके एडजस्टमेंट चेक करेगा। जब एडजस्टमेंट चेक हो जाएगी, वो बिल्कुल सही से बैठी हुई होंगी, उसके बाद वो बॉर्डर मोल्डिंग शुरू करेगा। बॉर्डर मोल्डिंग बेसिकली क्या होता है कि वो जो आपकी ट्रे बनी हुई है उसके इर्द गिर्द वो कस्टमरी इंप्रेशन बना रहा है, कस्टमरी उस ट्रे को एक्सटेंड कर रहा है एक स्टिक के साथ, जो अभी आपके सामने तस्वीर या वीडियो में आ रही है। उससे वो क्या कर रहा है कि वो बिल्कुल जो किनारे हैं वो भी अपने मुंह, आपके मुंह के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है उस टेंचर के। ये काम थोड़ा सा हेक्टिक होता है, थोड़ा सा पेशेंट के लिए भी हेक्टिक होता है, डेंटिस्ट के लिए भी हेक्टिक होता है, और ये टाइम टेकिंग भी होता है। हो सकता है इस पे 1 घंटा भी लग जाए। स्टेप 1 पे शायद 10 मिनट या 15 मिनट लगे थे, लेकिन इस स्टेप में आपका 1 घंटा भी लग सकता है। तो जब वो बॉर्डर मोल्डिंग कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो दोबारा से इंप्रेशन लेगा। अभी आपके सामने एक तस्वीर आई होगी, उसमें वो देखें कि वो पेस्ट को मिक्स करेगा और आपके ऊपर और नीचे का, जस्ट फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ऊपर का बनवा रहे हैं या नीचे का बनवा रहे हैं, उसका इंप्रेशन लेगा। इंप्रेशन लेके आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, आपका काम ख़त्म हो जाएगा।
डेंटिस्ट आपको थर्ड अपार्टमेंट के लिए कोई टाइम दे देगा या आपको इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद वो दोबारा उस ट्रे पे मॉडल बनाएगा जैसे पहले बनाए थे और उस ट्रे को दोबारा लेबॉर्ट्री भेजेगा। अब बेसिकली क्या होगा, अब आपकी जो ट्रेज मुंह में लगनी है, जो डेंचर आपका लगना है, वो बनकर आएगा लेबॉर्ट्री से और उसके ऊपर एक खास किस्म का वैक्स से लेयर बनी हुई होगी। ये है स्टेप 3। स्टेप 3 में डेंटिस्ट आपको बुलाएगा कुछ टाइम के बाद, हो सकता है स्टेप 2 के 2 दिन बाद, हो सकता है स्टेप के 3 दिन बाद, स्टेप 2 के 3 दिन बाद। ये स्टेप 2 से निस्बतन आसान है। स्टेप 3 होगा, मतलब तीसरे विजिट आपका होगा, इसमें जो है वो आप मुंह के अंदर रखेगा और आपकी पैमाइश चेक करेगा। बेसिकली जो वैक्स है, जो मोम है, वो बताएगी कि दांतों की लोकेशन क्या होगी। उसमें डेंटिस्ट मुख्तलिफ चीज़ें चेक करेगा, आपके जबड़े मिलवा के देखेगा, आपके ये मिलवा के जो यहाँ पर फोल्ड होती है ये देखेगा, चेक करेगा, उसकी उभार चेक करेगा, मुख्तलिफ चीज़ें जो है डेंटिस्ट चेक करेगा। उसके बाद आपका वर्टिकल होगा। वर्टिकल से मुराद ये होगी कि आपका ऊपर नीचे के जो दांत हैं वो कितने लंबाई में होने चाहिए, कितना आपका मुंह मिलना चाहिए, कितना मुंह खुला रहना चाहिए। क्योंकि जब मुंह खाली होता है वो तो बिल्कुल ही दांत मिल रहे होते हैं, बुजुर्गों के आपने देखा होगा बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक्चुअल तो ऐसा नहीं होता। जब दांत मौजूद होते हैं तो मुंह खुल जाता है। तो मुंह कितना खोलना है, बहुत ज़्यादा खोल देंगे तो भी मसला है, बिल्कुल नहीं खोलेंगे तो भी मसला है। तो एक ख़ास तरीका है, उसे बोलते हैं वर्टिकल। उसकी तस्वीर अभी आपके सामने आ रही होगी। तीसरे स्टेप के अंदर डेंटिस्ट आपका वर्टिकल करेगा। वर्टिकल करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेप तकरीबन 15 से 20 मिनट से लेके 40 मिनट्स तक का होता है। उसके बाद आपको डेंटिस्ट जो है खुदा हाफिज़ कह देगा और आपको फोर्थ विजिट की अपॉइंटमेंट दे देगा। चौथे विजिट में जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपके दांत बने हुए होंगे, लेकिन वो दांत मोम पे होंगे, वो आपके परमानेंट टीथ नहीं होंगे, वो बेसिकली ट्रायल होगा। तो चौथे स्टेप का नाम है ट्रायल। ट्रायल में क्या होगा कि वो जो आपकी फाइनल आउटकम आनी है, फाइनल जो आपका दांत बनने हैं, उसी तरह के दांत आपके मोम पे लगे हुए होंगे। वो डेंटिस्ट जो है आपके मुंह के अंदर लगा के चेक करेगा, आपको भी चेक करवाएगा। आप उसमें उसका कलर भी देख सकेंगे, उसमें उसकी शक्ल भी देख सकेंगे कि शेप कैसी है, ऊंचे हैं, नीचे हैं, बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें चेक हो जाएंगी। उसे बोलते हैं ट्रायल। ट्रायल बेसिकली जो फाइनल सीटिंग है उसी की एक ऐसी कंडीशन है कि अगर उसमें कोई इशू हो तो चेंजेस लाई जा सकती हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा फाइनल हो जाएगा फिर चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी आपके इश्यूज़ होंगे, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होगी, या आपको बोलने में दिक्कत होगी, या आपको रंगत पसंद नहीं आ रही होगी, या आपके सही जो दांत नहीं मिल रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें आप उनको वहीं पे इन्फॉर्म कर देंगे। डेंटिस्ट खुद आपसे ये बात पूछेंगे। उसके बाद होगा फिफ्थ विजिट। फिफ्थ विजिट में क्या होगा कि आपके दांत बनकर आ चुके होंगे, आपके फाइनल दांत बन के आ चुके होंगे, वो दांत जो आपके मुंह के अंदर रहने हैं। फिफ्थ विजिट में डेंटिस्ट आपके वो फाइनल दांत लगा देगा। तो उसमें आपको जो भी उसमें चीज़ चेक करनी हुई कि ऊंचे हैं, नीचे हैं, कोई इशू है, जो भी प्रॉब्लम आपको हुई उसको वो डील करेगा और आपको फाइनल इंसर्शन करके घर भेज देगा। ये तो हो गए 5 विजिट। उसके बाद आपका छठा विजिट भी होगा। छठा विजिट होगा इसलिए कि आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। हो सकता है आपको कहीं ऊंचा नीचा लग रखा होगा, हो सकता है आपके किसी जगह पे जख्म बन रहा हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, उतर रही हो, चिपक ना रही हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। छठा विजिट होगा फॉलोअप का। छठे विजिट में आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेंटिस्ट आपके वो जो चीज़ें, जो भी आपको इशू आए हैं, अल्लाह तो करे कोई इशू ना हो, लेकिन रूटीन में इशू कोई ना कोई आता है और फॉलोअप करना पड़ता है। तो जब फॉलोअप होगा, आपकी जो भी इश्यूज़ होंगे, ऊंचे नीचे का इशू, या बोलने का इशू, या उतरने का इशू, या चढ़ाने का इशू, या कोई ज़ख्म का इशू, उसको वो डील करेगा। तो 6 विजिट आपके ये होंगे और उसके बाद आप इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो बेसिकली सारी वीडियो का मकसद ये था कि आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कितने विजिट इसके होते हैं और कितना टाइम इस पे लग सकता है। तो अमूमी तौर पे इन सारे काम के अंदर 15 से 20 दिन लग जाते हैं। बहुत जल्दी करनी हो किसी वजह से तो फिर भी कम से कम 6 से 7 दिन तो लगते हैं कि सारा स्टेप आप एक ही दिन के अंदर करते जाएं, एक-एक दिन के वक़्फ़े से करते जाएं। उसमें ज़ाहिर बात है लैब का ताउन दरकार होता है। अच्छा, तो अब है कि ये जो फुल डेंचर है, जो ऊपर नीचे की बतीसी है, ये कितनी कामयाब है और कितनी नहीं, और इनकी कामयाबी का इन्हिसार किन चीज़ों पे है? इसकी कामयाबी का इन्हिसार 3 बातों पे है। सबसे पहला कि डेंटिस्ट जिसका आपने इंतखाब किया है उसको अपने काम पे कितनी गिरफ्त है। उसके बाद उस लेबॉर्ट्री का, कि जिस लेबॉर्ट्री से डेंटिस्ट ने दांत बनवाए हैं वो कितनी काबिल एतमाद है। और तीसरा जो है वो है आपका ताउन और आपके हड्डी। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी हड्डी बिल्कुल ही फ्लैट होती है, आपने बहुत अरसे से दांत निकलवाए होते हैं, 15-20 साल से दांत निकलवाए होते हैं, तो आपकी हड्डी बिल्कुल घुल के लेवल पे आ जाती है, जैसे बिल्कुल समझ लें कि है ही नहीं, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने आई होगी। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर दांत नहीं टिकते, वहाँ प्रॉब्लम इंसान को आती है। उसके अलावा आपके उसमें कोई इतने ख़ास फैक्टर नहीं है, बाकी तीनों फैक्टर जो हैं, दोनों फैक्टर डेंटिस्ट पे डिवाइड करते हैं।
दोनों फैक्टर्स, मतलब उसकी काबिलियत और लेबॉर्टरी काबिलियत, वो उस पर इंहसार करता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपका ताउन इसलिए दरकार होगा कि आपने हर स्टेप को सीरियस लेना है, डेंटिस्ट की बात को फॉलो करना है। क्योंकि अमूमी तौर पे हमने देखा है कि अताई जो क्वैक हैं वो सिर्फ एक इंप्रेशन लेते हैं, अगले विजिट में लगा देते हैं, वो कोई स्टेप फॉलो नहीं करते। तो बाज़ औक़ात डेंटिस्ट से आके पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि आपने इतना टाइम लगा दिया है, आप तो इतने स्टेप्स कर रहे हैं, हमने तो कहा था 2 विजिट्स में हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, जो प्रॉपर बुकिश मैंने आपको बात बताई है, उसमें 5 से 6 स्टेप्स आपके बनते हैं, और बाज़ औक़ात इसमें कोई एडिशन भी हो सकता है। अगर कोई स्टेप गलत हो जाए, कोई स्टेप ठीक ना हो रहा हो, कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो एडिशनल स्टेप भी करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा विजिट भी करना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली आपके हक़ में ही बेहतर है कि आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ बनवाएँ। वो जो प्रोटोकॉल के साथ बने हुए दाँत होते हैं, उनके अंदर पकड़ बहुत अच्छी होती है, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, और वो आपको खाने-पीने में तंग नहीं करते। ऐसे-ऐसे मरीज़ भी हैं जो 15-15, 20-20 साल, 25 साल, 50-50 साल से डेंचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे प्रॉपर खाना खा रहे हैं। तो ये एक इंतहाई कामयाब चीज़ है। बहुत अरसे से, मेरे ख़्याल से 100 ऑफ ईयर्स से ये कामयाब है, पेशेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बेफ़िक्र होके, अगर आपके मुँह के अंदर कोई दाँत नहीं है, आप इम्प्लांट नहीं करवा सकते किसी वजह से, तो बेफ़िक्र होके ये लगवा सकते हैं, और ये बहुत कामयाब है। बाकी हमारे पेशेंट्स की कुछ वीडियोज़ की मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, ऊपर उसको आप देखें। हमारे पेशेंट्स की कुछ वीडियोज़ के मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको देखें कि वो कितने कामयाब हैं और कितने मुतमईन हैं इस काम से। आखिरी बात इसमें ये कि इसका एक्सपेंस कितना होता है। इसका एक्सपेंस डेंटिस्ट पे और जो लैबोरेटरी वो चूज़ करता है, उसमें वैरी करता है। इसका एक्सपेंस आपको एट लीस्ट, ऊपर-नीचे दोनों की सीधी बात कर रहा हूँ, 50,000 से लेके 1,50,000 तक जाता है। तो हमारे पास जो इसके चार्जेज़ हैं 70 टू 80 तक हैं। मतलब हम 70 टू 80,000 तक चार्ज करते हैं। कुछ स्टेप्स में कोई बाज़ औक़ात हम कहीं पेशेंट्स का कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो चार्जेज़ थोड़े बढ़ भी सकते हैं, और बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशन ना हो, बिल्कुल ही सिंपल केस हो, तो थोड़े चार्जेज़ रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो होप सो कि ये वीडियो देख के आपको इसके बारे में सारा आइडिया हो गया होगा। अगर आप या आपका कोई बुज़ुर्ग खाने से महरूम है, खाने से दिक्कत का शिकार है, फुल डेंचर की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसको लाज़मी लेके जाएँ। थैंक यू।